ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं परुक्षेप दैवोदास और देवता हैं इंद्रा वायु। इस मंत्र का शीर्षक है तेजस्वी सोमरस अध्वर्य नामक पुरोहित द्वारा इंद्रवायु देवों को समर्पित किया जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इमे वां सोमा अप्स्वासुता इहाध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रायंसत एते वामभ्यसृक्षत तिरः पवित्रमाशवः इवा योति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्यव्यया। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। अपसु सुता, सुता माने निचोड़ा गया। वैसे अपसु माने जल होता है, रस, तो यहाँ सरस अपसु से होगा जलीय यानी द्रव रूप में व्याप्त। सुता माने जोड़ा गया। यह सोमरस जो है इसे हमारे यज्ञों में निचोड़ा गया है, वह द्रव रूप में मधुर सोमरस अध्वर्य भी भरमाणा। वह अध्वर्य भी माने अध्वर्य नाम के पुरोहित द्वारा भरमाणा माने पात्रों में भर कर ले जाया जा रहा है। तो अध्वर्य आप जानते हैं कि 4 पुरोहित होते हैं, होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा। तो अध्वर्य वो पुरोहित है जो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा देवताओं को आहुति अर्पित करता है। तो इमं इंद्राय नमम, वो यह कहता है कि यह अमुक देवता के लिए, इंद्र के लिए है, वायु के लिए है, यह मेरा नहीं है, उन्हीं का है। ऐसा कह करके तो इदम इंद्र नमम, इदम अग्नये नमम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा। तो इस प्रकार से अध्वर्य द्वारा वह सोमरस या हव्य द्रव्य प्रदान किया जाता है दिव्य शक्तियों को अग्नि के माध्यम से। तो अध्वर्य वह पुरोहित विशेष है जो यजुर्वेद का विशेष ज्ञाता होता है और वह आहुति प्रदान करता है दिव्य शक्तियों के हेतु। वही बात बताई जा रही है कि यह सोम द्रव्य पदार्थ पेय निचोड़ा गया है और अध्वर्य भी अध्वर्य नाम के पुरोहितों द्वारा भरमाणा जो है वह ले जाया जाता हुआ देवों दिव्य शक्तियों को अर्पित किया जाता है। तो इमे सोमा, ये सोमरस, वाम अन्यसत, अध्वर्य द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यह सोमरस, वाम माने तुम दोनों को, तुम दोनों माने वायु देवता को और इंद्र देवता को, अयंसत माने प्राप्त हो। तो वायु, हे वायुदेव, शुक्र अयम सत, शुक्र माने होते हैं तेजस्वी, यह तेजस्वी सोमरस तुमको प्राप्त हो।
तुम्हारे पास पहुँचे। एते आश्वाह, यह सोम रस आश्वाह माने शीघ्रता से प्रवहनशील है, प्रवाहित होने वाला है, यानी इतना छान करके वो बना दिया गया है, पवित्र और द्रव गुण से युक्त, कि वो कहीं रुकने वाला या अटकने वाला नहीं है। कोई पेय जब ठीक से तैयार नहीं होता है तो कुछ ऐसा गाढ़ा रहता है, जितना उसे द्रव होना चाहिए, द्रवणशील होना चाहिए, उतना नहीं होता है, तो वो गले में हल्का सा फंसता है, उतनी आसानी से वो भीतर नहीं जाता है। तो उसका वैशिष्ट्य होता है कि जो पेय पदार्थ हो वो इस तरह से शरबतनुमा बन जाए कि पीने में वो कहीं कुछ उसके गले में फंसने की इसकी गुंजाइश न हो। तो उसका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि यह जो अध्वर्य द्वारा उभय देवों को, वायुदेव को और इंद्रदेव को प्रस्तुत किया जा रहा है, यह जो है वो शुक्राह तेजस्वी है और जो है वो आश्वाह माने शीघ्र ही जो है वो उदर्श हो जाने वाला है, द्रवणशीलता से युक्त है। तो ऐसा सोमरस वाम तुम दोनों को प्राप्त हो, और यह जो है 13 पवित्रम तिरछे होकर बर्तन में, 13 माने तिरछा और पवित्र माने पात्र में, पवित्र पात्र में तिरछा होकर के डाला जा रहा है। अभी अशिक्षित, और इस प्रकार से यह छन्ने से तिरछे होकर डाले जाने से पात्र में भर जाता है। युवा यवः सोमासः, युवा यवः माने तुम दोनों के लिए, यह सोमासः जो है वह सोमरस तुम्हारी इच्छा अनुकूल है। और अव्यया रोमाणी अति, अव्यय कहते हैं अखंडित, और अभी कहते हैं भेड़ को ही। तो यह भेड़ के रोम से बने वाले छन्ने में से एक धारा अखंडित होकर के एक धार के रूप में टपकाया जाता है, छाना जाता है। और यह अति अव्यय, अत्यंत अव्यय गुणों से माने अक्षय गुणों से युक्त है। तो इसमें शब्द बार बार पढ़ते हैं। एक और तो अभी अव्यय वो भेड़ के अर्थ में आ जाएगा, दूसरे अव्यय माने जो व्यय ना हो, यानी क्षीण ना हो, अमृत लिए हुए हो, स्थायी हो, इस भाव में अव्यय आ गया। और एक अवि से अव्यय कुछ शब्द बना है। तो इस तरह से इसमें जहाँ तहाँ क्या लगभग हर मंत्र में यमक की छटा है, वही शब्द दोहराया गया है। सो ये शब्द फिर पर अर्थ और यह जो है वह यमक अलंकार की परिभाषा है। तो वेद से ही तो सब कुछ निकला है। तो जो पिंगल है या जो काव्यशास्त्र में अलंकार आदि हैं, वे भी वेद ही से निकले हैं। सबका मूल तो वेद ही है। तो इसमें सोमरस की महत्ता का और उसको विधिपूर्वक तैयार किए जाने का और अध्वर्य नामक पुरोहित द्वारा उसे अर्पण किए जाने का वर्णन है। अब सोमरस को कुछ भाष्यकार वीर्य शक्ति से भी जोड़ते हैं। तो वीर्य शक्ति जो है वह बड़े संयम से, बड़े साधना से संरक्षित की जाती है। वायु का उसमें बड़ा योग होता है। वायु का तो उसे पवित्र करने में योग होता है, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से जो वायु का सेवन किया जाता है वो उस वीर शक्ति को विशेष रूप से संरक्षित करती है। इस प्रकार का भी अर्थ यदि चाहें तो कर सकते हैं। विशेष करके आज समाज के जो भाष्यकार हैं उन्होंने सोम शक्ति, सोमरस को वीर शक्ति से भी जोड़ा है। तो ये इस प्रकार से हम इसका अर्थ इस प्रकार से देख सकते हैं कि हे इंद्र और वायु देवता, अध्वर्य नाम के पुरोहित द्वारा ले जाए जाते हुए ये सोमरस तुम दोनों के पास पहुँचे। हे वायु देवता, यह तेजस्वी सोमरस तुम्हारे पास पहुँचे।
हे इंद्र देवता, यह सोमरस तुम्हारे पास पहुँचे। यह प्रवाहशील सोमरस तुम दोनों के लिए तिरछी धारा से पात्र में डाला जाता है और अखंडित रोम तंतुओं से छनकर अत्यंत संरक्षित गुणों से यह संपन्न हो जाता है। यानी बड़ा ही पुष्ट और शरीर को सुरक्षित रखने वाला यह सोमरस हो जाता है। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे इंद्र और हे वायुदेव, तेजस्वी सोम स्वरस सारा तुम दोनों के समीप पहुँचे अध्वर्य पुरोहित के द्वारा। हे इंद्र और हे वायुदेव, तेजस्वी सोम स्वरस सारा तुम दोनों के समीप पहुँचे अध्वर्य पुरोहित के द्वारा। मेष रोम छन्ने से छनकर, मेष रोम छन्ने से छनकर इसकी प्रिय तिरछी धारा गिरती भरती कलशों में है भर उठती उच्च गुणों द्वारा। हे वायु देवता, तुम दोनों के पास सोम शुचि रस जाए, जो तेजस्वी है, सुखप्रद है, जिसमें संरक्षण गुण छाए, जिसमें संरक्षण गुण छाए। तो इस प्रकार से सोम की महिमा का, उसको विधिवत तैयार करने का और इंद्र और वायु देवता को समर्पित करने का वर्णन है। इंद्र को आत्मा भी माना जाता है, प्राण भी माना जाता है। इंद्र वही आत्मा, इंद्र वही प्राणा, ऐसा भी ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रुति ग्रंथों में मिलता है। तो वायु को तो हम जानते ही हैं कि वायु जो है वो प्राण वायु के रूप में भी है और प्राण वायु प्राणायाम के द्वारा पुष्ट और साधना का साधन होती है, जो कि दीर्घायुष्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए परम उपयोगी है। तो इस प्रकार से इस सोमरस का वायु जो है वो पाचन में भी सहायक है, वायु जो है वो आरोग्यप्रद भी है, वायु शक्तिप्रद भी है और सोम भी उसका सहायक है। तो इस प्रकार से इंद्र आत्मा से भी जोड़ करके चाहें तो अर्थ कर सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से सोम वह पेय पदार्थ है जो कि बड़ा ही पौष्टिक, सात्विक, आनंदप्रद, बलशाली है। मद शब्द जहाँ तहाँ प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद में मद शब्द सुरा के लिए कहीं नहीं आया है, वो मद सदैव आनंद के लिए आया है। तो जो नशेड़ी होते हैं उनको आनंद आने लगता है तो उसको वो मदिरा से जोड़ देते हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन समझना चाहिए मद शुद्ध आनंद के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त है। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं परुक्षेप दैवोदासी, देवता हैं इंद्रा वायु, और मंत्र का शीर्षक है इंद्र और वायु यज्ञशीलों को अपने अनुदान दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अतिवायो ससतो याहि शश्वतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतं विसूनृता ददृशेरीयते घृतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्। अब शब्दार्थ में प्रवेश करें, भावार्थ आज जानें। हे इंद्र और वायु देवता, ससतः अतियाहि। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इंद्र और वायुदेव वही कृपा करें, उसी भवन में निवास करें, वहीं पर जाएं जहाँ पर कि पुण्य कार्य हो रहा हो, जहाँ सोम निचोड़ा जा रहा हो, जहाँ यज्ञ हो रहा हो, जहाँ वेदवाणी का उच्चारण हो रहा हो, वहीं पर निवास करें, वहीं पर जाएं, उस पर ही कृपालु हों। तो यह होता है कि
ऐसा कह करके यह नहीं है कि स्वार्थ की भावना है कि और पर वो कृपा ही न करें। इससे मतलब यह है कि एक जो सतपथ अनुगामी होना चाहते हैं उनके लिए दिशा बोध कराया गया है कि भगवत कृपा या देवों की कृपा वहीं पर होती है जहाँ पर निम्नलिखित गुण हैं। तो अब वैदिक युग के हिसाब से जो था वो सबसे बड़ा पुण्य कार्य था यज्ञ करना कराना, सोमपान को लाकर उस अनुपम पेय को कूट छान करके देवार्पण करना और वेदवाणी का उच्चारण। उस समय धर्म की यही परिभाषा थी, बाद में धर्म की परिभाषाएं बदलती गईं और वह कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव, कहीं अन्य देवी देवताओं के रूप में, उनकी प्रार्थनाओं के रूप में होती रही और कहा गया कि तुम ही सब कुछ हो, तुम हम पर कृपा करो, इन पर कृपा करो, उन पर कृपा करो, वहाँ रहो। जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग भरी ना सरि नाना, भरह निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुमका गृह दूरे। तो एक तरह से वाल्मीकि ने रामचरितमानस में राम के रहने के लिए, वसने के लिए तमाम स्थान बताए हैं। तो वो स्थान वही है जहाँ की राम कथा हो रही हो, जहाँ पर राम का गुण गाया जा रहा हो, जहाँ के लोग काम, क्रोध, लोभ आदि से विरत रहते हों, जहाँ लोग भक्ति भाव से डूबे रहते हों, जिनमें दुर्गुण ना हो, उन्हीं हृदयों में आप निवास करो, वहीं पर आप जाओ। बस वही लगभग भाव, और मतलब यही भाव इस मंत्र में भी है कि तुम सोमरस पान करने कहाँ जाओ, किनके घर जाओ, तुम अपनी कृपा दृष्टि कहाँ विशेष रूप से डालो, आदि आदि बातें इस मंत्र में भी कही गई हैं। तो कहने की शैली है कि जहाँ पर पुण्य कार्य होते हैं तो पुण्य कार्य अपने युग के हिसाब से निश्चित किए जाते हैं। तो उसके देखने में बाह्य रूप में अंतर हो सकता है, लेकिन भीतर भाव तो वही पवित्रता का और उत्तमता का, सत्कार्य का ही रहता है। तो वायु है, वायु देवता और इंद्र देवता, तुम उस घर में मत जाओ जहाँ ससतः माने सोते हुए रह रहे हो। सोते हुए का मतलब हुआ अज्ञान में अथवा प्रमाद में पड़े हों। तो अतियाहि माने उसको लांघ जाओ, यानी उस घर को तुम ठुकरा दो और वहाँ पर मत जाओ जहाँ पर ससतः माने लोग सो रहे हों। सोने का मतलब यह हुआ कि आलस्य में पड़े हों, प्रमाद में पड़े हों। सोना कोई बुरा नहीं है, समय पर सोना चाहिए। तो सोने का अर्थ मैंने निद्रा में पड़े रहना का मतलब प्रमाद, आलस्य आदि में लगे रहना। तो उसी से तात्पर्य है कि जहाँ पर ससतः सोने वाले यानी प्रमादी व्यक्ति रहते हों, उस घर को तुम अतियाहि माने अतिक्रमण कर जाओ, उस घर को पार कर जाओ, वहाँ पर ठहरो नहीं। ठहरो कहाँ? वहाँ जहाँ लोग निरालस हों, जहाँ अपने कर्म करने में संलग्न रहते हों, कर्मठ हों, मतलब यह है। तो इसका आशय यह है कि कर्मठ होना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा, देवों की कृपा वही होगी, यह आशय है। तो और यत्र ग्रावा वदति, हे इंद्र और वायुदेव, तुम वहीं पर कृपा करो, उसी घर में जाओ जहाँ पर कि ग्रावा वदति माने ग्रावा कहते हैं पत्थर को, वह पत्थर जो कि सोमलता को कूटने में प्रयुक्त होता है। तो जब सोमलता कूटी जाती है तो उससे शब्द होता है, तो उसी को अलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है कि हे सोम, हे वायु और इंद्र देवता, तुम उस घर में अवश्य जाओ जहाँ ग्रावा वदति, ग्राव माने सोमलता को कूटने वाला पत्थर बोलता है, यानी सोम कूटने से पत्थरों में शब्द जहाँ होता है उस घर में जाओ, यानी जहाँ सोम रस निकालने के लिए लोग सोम लता को कूटते हैं और इस प्रकार से उस कूटने के साधन जिसको ग्रावा कहा गया उसके द्वारा शब्द हो रहा हो, वहाँ पर जाओ।
तत्र गच्छतम, वहीं तुम दोनों जाओ। इंद्र चा, और इंद्र भी वहीं जाएं। गृहम गच्छतम, उसी घर में जाएं जहाँ सुनृता ददृशे, सुनृता माने अच्छे प्रकार से उच्चारण, विधिवत उच्चारण की गई वेदवाणी सुनी जा रही हो, देखी जा रही हो, जहाँ प्रिय वेदवाणी सुनाई जा रही हो, उस घर में जाओ। जहाँ सोम निकाला जा रहा हो, जहाँ वेद मंत्रोच्चारण हो रहा हो, उस घर में हे इंद्र और वायु देवता तुम अवश्य जाओ। घृतम आशीयते और घृतम आरीयते, जिस घर में घृत जो है वो बह रहा हो, जहाँ पर घृत की धारा बह रही हो, यानी पर्याप्त मात्रा में घृत हो, जिसके द्वारा आहुति और हव्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न हो रहा हो समृद्धि के साथ, तुम उस घर में जाओ। और पूर्णया नियुत, पूर्णया माने बल से परिपूर्ण तुम्हारे नियुत माने अश्व जो पुष्ट हैं वे तुम्हें उसी घर में ले जाएं। अध्वरम याथा, तुम उसी यज्ञ भूमि पर जाओ। अध्वर, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। हिंसा रहित शब्द जो है यज्ञ के लिए बार बार प्रयुक्त हो रहा है। हम सब जितने मंत्र पढ़े हैं जहाँ यज्ञ का शब्द आया है वहाँ अध्वर शब्द जरूर लगा है। इससे ऋषि बार बार सावधान करना चाह रहा है कि मनुष्य की कुछ हिंसक वृत्ति होती है वो दूर रहे और किसी प्राणी को या किसी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचाया जाए जब हम शुभ कर्म कर रहे हों, यज्ञ कर्म कर रहे हों। यह संदेश, इसलिए अध्वर शब्द बार बार आता है। हिंसा रहित यज्ञ को अध्वर कहते हैं। याथा माने जाओ, तुम लोग हिंसा रहित यज्ञों में जाओ। और इंद्र च अध्वरम याथा, और इंद्र भी उसी यज्ञ में जाए। तो वायुदेव जिस अध्वर हिंसा रहित यज्ञ में जाते हैं, इंद्रदेव भी उसी हिंसा रहित यज्ञ में जाएं। और तुम दोनों इस प्रकार से उसी घर को सार्थक करो, उसी घर पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ जहाँ पर कि यज्ञार्थ सोम रस निकाला जा रहा हो, पत्थर कूटने के लिए शब्द कर रहे हों, जहाँ पर कि घृत की धाराएं हव्य आहुति कर्म को संपादन करने के लिए बह रही हों, और जहाँ पर कि लोग मधुर आकर्षक वाणी में वेद मंत्रोच्चारण कर रहे हो, उस घर में जाओ तुम दोनों देव। और अपने पुष्ट घोड़ों से, अपने द्रुतगामी घोड़ों से तुम हिंसा रहित यज्ञ में पयान करो और उस यज्ञ को तुम दोनों धन्य बनाओ और वहाँ पर जाओ। हे वायु देवता, तुम सोते हुए मनुष्यों के पास मत जाना, वहाँ मत ठहरना। जहाँ सोम कूटने से पत्थरों का शब्द हो रहा हो वहाँ तुम दोनों जाना। जहाँ प्रिय वेदवाणी का उच्चारण हो रहा हो वहाँ हे वायुदेव और हे इंद्रदेव तुम दोनों पहुँचना अवश्य। जहाँ घृत आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न हो रहा हो वहाँ तुम दोनों जाओ। हे वायु देवता, हे इंद्र देवता, तुम दोनों अपने पुष्ट वाहन घोड़ों के द्वारा यज्ञ भूमि पर जाओ। तात्पर्य यह है कि जो प्रातः उठकर यज्ञ करते हैं, जीवनदायक प्रातः पवन का सेवन करते हैं और प्रातः उठ जाते हैं, वायु उसी को स्वास्थ्य प्रदान करता है, प्राण वहीं पर पुष्ट होते हैं और वहीं पर इंद्र ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातः काल उठना और प्रिय पेय सोम अब नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसी के भांति प्रिय पेय को पान किया जाए। प्रातः उठते उठकर जो लोग गलत पान करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। वहाँ पर इंद्र की कृपा नहीं होती, वहाँ पर वायु की कृपा नहीं होती है। कृपा वहाँ होती है जो लोग सोम पान करते हैं, प्रातः सोम यज्ञ करते हैं। प्रातः सोमपान से मतलब हुआ कि पौष्टिक पदार्थों का सेवन प्रथम पेट उदर का स्पर्श होता है, जिससे वहाँ पर कृपा होती है इंद्र की और वायु देवता की। और उनसे प्रार्थना है कि वो उस स्थान को चुने जहाँ पर कथित गुण विद्यमान हो। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देखें। वायुदेव जहाँ लोग प्रातः, हे वायुदेव जहाँ लोग प्रातः पड़े सोते रहें, तुम्हें वहाँ नहीं देना निज अनुदान है। वायुदेव जहाँ लोग प्रातः पड़े सोते रहें, तुम्हें वहाँ नहीं देना निज अनुदान है।
जहाँ सोमलता कूटने का स्वर मुखर हो, जहाँ सोमलता कूटने का स्वर मुखर हो, जाओ उस द्वार जहाँ होता सामगान हो, जाओ उस द्वार जहाँ होता सामगान हो। जहाँ घृत आहुतियाँ डाली जा रही हों और जहाँ घृत आहुतियाँ डाली जा रही हों और जहाँ हो रहा हो यज्ञ कर्म का विधान हो, ऐसे द्वार पर जाए इंद्र और वायुदेव, वहीं उन्हें देना स्वास्थ्य और धन दान है, वहीं देना उन्हें स्वास्थ्य और धन दान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्रवायु। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्रवायु पुरुषार्थी यजमान पर विशेष कृपालु हों। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। ओम अत्राह तद्वहेथे मध्व आहुतिं यमश्वत्थमुपतिष्ठन्त जायवोऽस्मे ते सन्तु जायवः साकं गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उपदस्यन्ति धेनवो नापदस्यन्ति धेनवः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है तथ्य कि सोम वह लता है और सोम वह पेय है जो जीवन प्रद है, दीर्घायुष्य प्रदाता है, अमृत का पर्याय है और जो बड़े श्रम से प्राप्त किया जाता है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर दुर्लभ है, अनेक कठिनता से प्राप्त होने वाला है। तो उस समय श्रमशील जो होते हैं सोमरस को कष्ट सह करके पर्वतारोहण पर विजय पा करके सोम का प्रबंधन करते हैं और सोम यज्ञ करते हैं, तो वे धन्य हैं। और हे देव प्रवर, तुम उन्हीं पर अपनी कृपा करना। तो अब यहाँ पर सोम की दुर्लभता, उसकी उपादेयता, उसका अमृतत्व, अमृत तत्व आदि सब इसमें दिखाई दे जा रहा है। साथ ही साथ पुरुषार्थ का, गोपालन का महत्व भी इस मंत्र में आप देखेंगे। सोम की दुर्लभता का और सोम लता के लाने में उत्साह का और उन पर इंद्र और वायुदेव की कृपा का अवलोकन हम लोग करेंगे। तो हे इंद्रदेव और हे वायुदेव, अत्राह, यहाँ पर हम यह निवेदन करते हैं, यह कहते हैं कि मध्वा तत् आहुतिम, उस मधुर सोमरस की आहुति में, उस यज्ञ में जहाँ की मधुर हव्य द्रव्य समर्पित किया जा रहा हो, तुम जाकर बड़े प्रेमपूर्वक उसको स्वीकार करो। विशेष रूप से जो सोमयाजी, जो यज्ञशील व्यक्ति सोम प्राप्ति के लिए बड़ा श्रम करते हैं, और यम माने जहाँ पर, यानी जिस घर पर अश्वत्थम, अश्वत्थम माने पर्वत पर मिलने वाले सोम को। तो अब अश्वत्थ तो वैसे प्रचलित है पीपल वृक्ष के लिए, लेकिन यहाँ पर अश्वत्थ आया है कि पर्वत पर मिलने वाला सोम, मिलने वाली सोमलता। तो जहाँ यानी जिस भवन के सदस्य
सोमयज्ञ के प्रति अत्यंत उत्साही हैं और तदर्थ वे ऊंचे पर्वत की चोटियों पर मिलने वाली सोमलता को जायवह माने प्राप्त करने में विजयी हो जाते हैं। जायवह माने जयशील। जैसे हिमालय की ऊंची चोटियों पर दुर्लभता से पाए जाने वाले सोम रस को संपन्न करने वाली लता की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, ऐसे घर में, ऐसे विजयशील घर में हे इंद्र और वायु देवता तुम अवश्य जाओ, क्योंकि वो बड़े पुरुषार्थी हैं। अस्में तेजायवः संतु, इस सोम को पाने में वे जयशील लोग समर्थ हों। आप उनमें सामर्थ्य प्रदान करो ताकि उनका उत्साह वर्धित होता रहे और वह उस सोमलता के प्राप्ति के अभियान में विजयी साबित होते रहें। उनका सामर्थ्य सदैव जागृत होता रहे। और गावः साकं सुवते, ये गायें जो यज्ञ कार्य में अपने गव्य द्वारा हव्य को पुष्ट करती हैं, अत्यधिक उपयोगी बनाती हैं, वे गायें भी जिस घर में पुष्ट हों, जिस घर में पोषित हों, उस घर में होने वाले यज्ञ में तुम अवश्य जाओ। तो गावम साकम सुवते, ये गायें एक साथ ही तुम्हारे लिए दूध प्रदान करती हैं। सोते माने दुग्ध देती हैं। और यावह यज् पच्यते, तथा जिस घर में परिश्रमी लोग यवह माने यव को पच्यते माने पकाते हैं। यव ऋग्वैदिक युग का बड़ा ही प्रिय भोज्य था। यव गेहूं का एक रूप है, वो प्रकृति में अधिक सौम्य होता है, गुणकारी होता है यव। और यव को गेहूं की अपेक्षा उसके कूटने पीसने में ज़्यादा समय लगता है। अब तो यव का केवल उसमें हव्य में जो मिलाने का विधान है वो यव को ही मिलाने का विधान है। गेहूं नहीं मिलाया जाता, गोधूम नहीं मिलाया जाता है। यवही का ये तिल तंडुल यही मिलाए जाते हैं हव्य द्रव्य के रूप में। तो यव विशेष गुणकारी होता है। आयुर्वेद में उसको वीर्यवर्धक, शीत प्रकृति का और रोग शोक शामक कहा गया है। तो यज्ञ में यव को ही महत्व दिया जाता था और यव ही से पुरोडाश आदि बनते थे। यव और शाल से, पुरोडाश एक प्रकार के फरा टाइप का या इडली डोसा टाइप का कोई होता था, वो पकाया जाता था और वो बड़ा प्रिय भोज्य होता था और देवताओं को अर्पित किया जाता था पुरोडाश को। इस प्रकार से वो जो यव के द्वारा तैयार होता है और सोमरस दिया जाता था। यह यज्ञ में प्रयोग होने वाला विशेष हव्य द्रव्य था। तो उसी की चर्चा हो रही है कि जिस घर में के प्राणी इतने सजग हैं, इतने सहिष्णु हैं, सोम रस के हेतु पर्वत शिखरों पर चढ़ जाते हैं और सोमलता को लाते हैं और सोम को निचोड़ कर सोम यज्ञ संपादित करते हैं। और जिस घर में गायें पाली जाती हैं और गायों के दुग्ध से पर्याप्त मात्रा में गव्य द्रव्य तैयार होते हैं, यज्ञ कार्य होता है, तथा जिस घर में यव का विशेष उत्पादन होता है और उससे बनाए जाने वाले पुरोडाश आदि का प्रबंध होता है। तो हे वायु देवता, हे इंद्र देवता, तेज हेनवः, वे गायें जो तुम्हारे लिए गव्य प्रदान करती हैं, वे उपदस्यन्ति, वे क्षीण न हों, वे वृद्धि प्राप्त करें। और धेनवः न अपदस्यन्ति, और ऐसी गायें चुराई न जाएं, क्योंकि उस समय गायों की चोरी बहुत होती थी। पणियों के संदर्भ में कहा गया उनका एक काम यह भी था कि गायों को चुरा ले जाते थे
और किसी गुफा में बंद कर देते थे। तो तब देखिए एक शब्द और है, जैसे गुहार शब्द है नहीं, आज बहुत प्रचलित है गुहार, गुहार लागो। तो ये शब्द वैदिक युग का है। जब चोरी होती थी तो उस समय तो कोई नोट वगैरह चलता नहीं था, केवल गाय ही धन के रूप में मुख्य रूप से जान जाती थी। तो लोग गायों का अपहरण करते थे। तो गायों को बचाने के लिए लोग बड़े उच्च स्वर में पुकारते थे कि गोहार गोहार, माने गाय का हरण हो रहा है, गाय का हरण हो रहा है, भाई दौड़ो बचाओ आज रूप में। तो वही गुहार शब्द आज चाहे घर में चोरी करने के लिए कोई प्रवेश होता है तो गाँव पर तो आजकल गाय पर तो निगाह नहीं दिया, तो बैंक बैलेंस पर, किसी अर्थ पर, सोने चांदी पर निगाह रहती है। लेकिन वो गुहार शब्द वैसे ही चल रहा है। गुहार का होता गो हरण हो रहा है, तो गोहार, तो ऐसी यानी गोहार न हो, गोहरण न हो, और गोहरण से उच्चारण होने वाला शब्द गोहार जहाँ न सुनाई पड़े ऐसे घर में तुम जाओ। यानी जहाँ गायें सुरक्षित हों, जहाँ गायें दुग्धवती हों, जिससे गव्य बनता हो और जो कि यज्ञ के कार्य में लगता हो, ऐसे घर में हे वायु और इंद्र देवता तुम निवास करो और वहाँ पर अवश्य जाओ ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। क्योंकि कोई बड़े व्यक्ति, कोई महान पुरुष जब किसी शुभकर्मी के घर जाते हैं तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे दिव्य शक्ति हो, इंद्र और देव, तुम ऐसे घर में अवश्य जाओ जहाँ की सोम रस निकाला जा रहा हो, जहाँ के प्राणी उच्च हिमालय की चोटियों पर चढ़ जाते हों और सोमलता को लाते हों, और जो कि जीवनदायिनी रस टपकाती है, सोम रस टपकाती है। सोम देखिए इस विषय में बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखिए कि सोम कोई सुरा आदि की तरह, शराब मदिरा आदि की तरह कोई नशीला द्रव्य नहीं है। सोम जो है हिमालय की उच्च दुर्गम चोटियों पर पाए जाने वाला कोई अमृत तुल्य द्रव्य पदार्थ है, जिसके सेवन से मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है, मनुष्य की का आयुष्य और स्वास्थ्य बढ़ जाता है। आज भी हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे जो बड़े पुत्र हैं मनीष जी, वो सेना में थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कश्मीर के उच्च पहाड़ियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि दीर्घजीवी होती हैं, 200-250 साल तक जीती हैं। तो वो वही प्रदेश है, शायद आज के पीओके में पड़ता है, वो कश्मीर का ही एक भाग है। तो वहाँ पर के लोग उस लता के विषय में परिचित होंगे, सेवन करते होंगे, तभी दीर्घायुष्य होता है। तो मतलब जब कोशिकाएं क्षीण होती हैं तो शरीर क्षीण होने लगता है और व्यक्ति बुढ़ापा और मृत्यु के निकट पहुंचता जाता है। लेकिन कोशिकाएं ऐसे पेय पदार्थ पाएँ और ऐसे दिनचर्या को पाएँ तो वे क्षीण नहीं होती हैं, इसलिए मृत्यु और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तो सोम, अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सोम वह पेय है जो कि सोमलता द्वारा पाया जाता था, और सोमलता ऐसे नहीं थी कि मिल जाए। सोमलता हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों पर, बड़े गुप्त स्थानों पर, कुछ स्थानों पर मिलती थी, उसका सेवन होता था। आज भी पहाड़ी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं, हिमालय के रहने वाले लोग। और ऐसा भी सुना जाता है कि हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों पर सैकड़ों 400-600 साल आयु वाले लोग भी रहते हैं। तो वो अवश्य ही उस जलवायु का, सोमलता का या तक उसी प्रकार से अन्य लताओं का सेवन करते होंगे। तो सोम की महत्ता ऋग्वेद में बहुत है, चारों वेदों में बहुत है। तो अब ऐसे सोम को हम एक साधारण सुरापाइयों के द्वारा सेवन किए जाने वाले नशीले पदार्थ को न लें। यह एक अमृत है। शब्दकोश देखा जाए तो सोम को अमृत कहा भी गया है। उसमें अमृत और सोम, चंद्रमा को भी कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है सुधाधर है, सुधाकर है, उससे भी अमृत ऐसी कोई चीज़ झरती है उसकी किरणों से। तो इस प्रकार से सोम रस बड़ा दिव्य रस है, इसके विषय में जो भ्रांतियां हैं वो दूर कर देनी चाहिए। सोम को वीर शक्ति से जोड़ा गया जैसा हमने पहले कहा। तो इस प्रकार से कहा गया है इसमें कि
जो पुरुषार्थी घर हैं जहाँ पर के लोग जो हैं वो सोमलता के लिए सचेत रहते हैं, सोम यज्ञ करने के लिए जो सोम प्राप्ति में विजय प्राप्त करते हैं, और जहाँ पर गायें दुग्ध देती हैं, जहाँ पर गोपालन विशेष रूप से होता है, जहाँ पर कि यव का उत्पादन होता है, जैसे कि पुरोडाश आदि यज्ञीय हव्य द्रव्य बनते हैं, उस घर में हे इंद्र और वायुदेव तुम विशेष कृपा करो। तो हे इंद्र और वायु देवता, तुम दोनों इस सुमधुर हव्य द्रव्य सोम को जिस घर में लाया जाता हो उस घर में जाओ, और जिस घर के उत्साही प्राणी पर्वत के उच्च शिखरों पर चढ़ करके सोम प्राप्ति में विजयी बन जाते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों के घर में तुम जाओ। सर्वसाधारण कि जहाँ वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती है, जहाँ पर कि सोमलता को लाने के लिए लोग जाते हो जिस घर में, उस घर पर तुम विशेष कृपा करो। इस औषधीय सोम को जयशील पुरुषार्थी लोग पाने में समर्थ हों, ऐसा तुम ऐसी कृपा दृष्टि बरसाओ। ये गायें तुम्हारे लिए, या जो गायें तुम्हारे लिए एक साथ दुग्ध देती हैं, और जिस घर में यव से तुम्हारे लिए हव्य द्रव्य बनाया जाता है, जिनके दुग्ध से हव्य द्रव्य तैयार होता है, वे गायें न तो नष्ट हों और न चुराई ही जाएं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के अर्थ को जानें। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर फिर दृष्टि डालें। हे इंद्र और हे वायु देवता, तुम दोनों कृपया आएँ, जो सुमधुर सोम को उच्च पर्वतों की चोटी से ले आएं। पर्वत की ऊंची चोटी पर सभी नहीं जा पाते हैं, पुरुषार्थी जयशील वहाँ से सोमलता ला पाते हैं। हव्य हेतु सब गायें मिलकर दुग्ध जहाँ देती जाएं, हो यवान उत्पन्न जयी जन सोमलता को ले आएं, जिससे हव्य बनाया जाता वे सारी प्यारी गायें क्षीण न हों, और नहीं वे कभी छुड़ाई ही जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के विषय में परिचय प्राप्त किया। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के देवता हैं वायु, और शीर्षक है वायु देवता के सबल घोड़े। इस मंत्र दृष्टा ऋषि के विषय में आप सब परिचित हैं, परीक्षित देवोदास हैं। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इमे ये ते सुवायो बाहवो जसोऽन्तर्नदी ते पतयन्त्युक्षणो महिभ्राधन्त उक्षणः धन्वश्चिद्ये अनाशवो जीराश्चिद्गिरौकसः सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में केवल वायु देवता का संस्मरण है, मतलब उनकी स्तुति है, और विशेष करके उनके घोड़े का गुण वर्णन किया गया है। तो वायु देवता तो ऐसे कोई देख रहे हैं, लेकिन घोड़े से मतलब हुआ कि जो प्रत्येक प्रतिष्ठित है देवता है उसके लिए एक वाहन की भी व्यवस्था होती है। उसके पास वाहन होता है, जो उच्च पदस्थ होता है वो बिना वाहन के नहीं रहता है। तो इसलिए मानवीकरण में वाहन भी कर दिया गया है। वैसे जो देव हैं तो दिव्य शक्तियाँ तो समर्थ होती हैं, वाहन उनके शोभा भी है, वाहन उनका साधन भी है। तो वायु देवता की जो गमन शक्ति है वो बड़ी तीव्र है, बड़ी शक्तिशाली है। तो उनके जो वाहन जिसके वो जाते हैं वो भी तीव्र और शक्तिशाली होगा ही।
तो उनके वाहन की प्रशंसा, घोड़े की प्रशंसा की गई है। तो वैसे ये आप सब जान लें कि जो ये अग्नि है, पवन है, वायु है, ये सब जो इनका बाह्य रूप हम देखते हैं, ये तो है ही है, इसके पीछे जो शक्ति है वो दिव्य है, वो सूक्ष्म है, और वह जो है चेतन है। यह उसका बाह्य रूप है। तो इस प्रकार से हम समझें तो, और कुछ काव्य है इसलिए मानवीकरण भी होता है। तो अब कहा जा रहा है वायु देवता के अश्वों की प्रशंसा में, हे सुवायु, हे सुवायु, हे शोभन गुणवान वायु देवता, ते इमे बाहु ओजसा, तुम्हारे जो बलशाली भुजाओं वाले घोड़े हैं, बाहु माने भुजा होता है, भुजा इसलिए कहा जाता है कि वाहन थी, वह धातु है तो भुजाएं भी भार ढोती हैं, हाथ पैर भी भार ढोता है। तो बाद में कोई शब्द किसी के लिए विशेष रूप से रूढ़ हो जाता है। तो ऋग्वैदिक भाषा जो है वो सभी भाषाओं के मूल की भाषा है, प्रारंभ की भाषा है, और प्रत्येक शब्द कोई अपने अर्थ को लेकर चलता है। अनर्थ यानी वैसे ही शब्द नहीं संस्कृत में प्रयुक्त होते जिनका कोई अर्थ न निकले, वो हैं तो कुछ अव्यय हैं, उनकी अलग से गणना की जाती है, नहीं तो जितने शब्द हैं अव्यय को छोड़ करके सब सार्थक होते हैं और उनकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। वाहु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहन करते हैं। तो उसीलिए अब यहाँ पर जो वाहु है वो वायु के घोड़ों के भुजा रूप में या चरण रूप में, घोड़ों के चरण ही उनकी बाहु भी हैं और बाहु ही उनके चरण है। इस तरह से तो मनुष्य के है 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, पशुओं के वही आगे वाले पैर मनुष्य के हाथ बन गए हैं, उनके वही बाहु हैं, उनके वही पैर हैं, क्योंकि वो वहन करते हैं उनको। तो कहने के मतलब ज़रा हम थोड़ा रुक गए कि बाहु शब्द को स्पष्ट कर दिया जाए। तो तुम्हारे जो घोड़े हैं, इनकी जो भुजाएं हैं यानी इनके जो पैर हैं वो बड़े ही बलशाली हैं, और उक्षणा ये नित्य ही प्रबल बल से युक्त रहते हैं। ते नदी अंत हुए इतने बलशाली और वेगशाली हैं कि पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में उनका निरंतर परिभ्रमण होता रहता है। वे पतयंती माने वहाँ पर गमन करते रहते हैं। पतयंती यहाँ पत जो है वो गम धातु से संबंधित है। वो नित्य अवनी और अंबर में गमनशील रहते हैं। पवन देव तो सदैव आकाश और पृथ्वी पर चलते रहते हैं, वो कभी विराम नहीं लेते हैं, और कभी कभी इतने तेज़ हो जाते हैं कि पर्वतों क्या बल्कि पर्वत के जितने वृक्ष हैं और तमाम बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। तो ये तुम्हारे घोड़े जो हैं तुमको हे वायुदेवता अंतरिक्ष और भूमंडल सब में घुमाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं, और ये बड़े उक्षण हैं। उक्षण, उक्ष वैसे बैल को कहते हैं, लेकिन यहाँ उक्षण शब्द आया है वायु देवता के घोड़ों के बल के लिए, यानी वे तुम्हारे जो घोड़े हैं वो उक्षण यानी वृषभ तुल्य बलशाली हैं। वृषभ जो होता बड़ा बलशाली होता है, तभी तो शकट आज खींचता जाता है। और घोड़े बड़े, ये बैलों को हमने घोड़ों की तरह दौड़ते हुए देखा। इनके रेस भी होते हैं जहाँ तहाँ, ख़ासतौर से इधर महाराष्ट्र में घोड़ों की तरह दौड़ते हुए, गाड़ी खींचते हुए बैलों का एक रेस भी होता है, उनकी दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। तो कहने का मतलब यहाँ उक्षण माने वृषभ होते बलशाली हैं, तो बैल बड़ा बलशाली होता है, तो घोड़ों के लिए उक्षण शब्द आया है, यानी वृषभवत बलशाली तुम्हारे घोड़े हैं। और ये तुम्हें मही ब्राधनता विशाल क्षेत्रों में ले जाते हैं। ये जो घोड़े धन्वनिचित माने मरुभूमि में भी तुम्हें ले जाते हैं। जीराचित ये अत्यंत
वेग वाले हैं तुम्हारे जो घोड़े हैं। आ गिरा ओकसा, वाणी से इनके स्थान का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी वाणी के वर्णन के ये परे हैं। सूर्य से रश्मिया इव, ये सूर्य की किरणों के तहत तेजस्वी और गतिशील हैं, गतिमान हैं। और ये कैसे हैं? दुनियन तवाह, माने इनका नियंत्रण बड़ा कठिन हो जाता है। पवन को कोई बांध नहीं सकता है, नहीं तो सब सर्वविदित है। तो पवन और पवन के घोड़े यहाँ पर दोनों में एकत्र तो समझा जा सकता है। फिर ये तुम्हारे जो अश्व हैं जिन पर तुम आरूढ़ रहते हो, वो दुनियंतवा माने ये बड़ी कठिनता से नियंत्रित किए जा सकते हैं या अनियंत्रित हैं, जिनको कोई चाहे कि हम रोक लें तो रोक नहीं सकता है। हस्त्योर दुर्निवंतव, ये हाथों से भी कठिनता से रोके जा सकते हैं। इनको लगाम लगा करके रोकना बड़ा कठिन है। यानी बड़े प्रबल हैं, बड़े गतिशील हैं और सर्वत्र गमनशील हैं, ये कभी थकते नहीं, आदि आदि बातें कही जा रही हैं। तो आलंकारिकता इसमें ज़रा है। और एक चीज़ आप देखिएगा, इस पूरे सूक्त में एक पूरा का पूरा पद दोहराया जाता है, शब्द दोहराए जाते हैं, यमक की छटा प्रतीत होती है। तो हे शोभन वायुदेव, तुम्हारे यह बलशाली युवा अश्व तुम्हें द्युलोक और भूलोक के मध्य में सहज ही ले जाते रहते हैं। यह मरुस्थल में भी दौड़ लगाने में सक्षम हैं। इन द्रुत गतिशील अश्वों के वेग का वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं, वे निरंतर सूर्यलोक से धरती पर चली ही आती हैं, वैसे ही ये तुम्हारे अश्व भी नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। इनकी गति अबाध्य है। ये हाथों द्वारा भी, लगाम द्वारा भी कठिनता से रोके जा सकते हैं। ये बड़े ही बलशाली हैं, प्रबल हैं। इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। कहाँ तक की जाए इनकी प्रशंसा? ये प्रशंसा से परे हैं, अतीव बलशाली हैं। इसके हम छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। वायुदेव तेरे अश्व युवा बलशाली बड़े, वायुदेव तेरे यश युवा बलशाली बड़े, द्विलोक भूलोक मध्य चक्कर लगाते हैं, द्विलोक भूलोक मध्य चक्कर लगाते हैं। मरुभूमि में भी गति मंद पड़ पाती नहीं, तीव्र गति से वहाँ भी दौड़ते दिखाते हैं। वेग को बताने में समर्थ है न वाणी बंद, वेग को बताने में समर्थ है न वाणी बंद। रवि रश्मि क्यों न ये नियंत्रण में आते हैं। हाथों में भी रोक पाना, हाथों से भी रोक पाना इनका कठिन अति। बड़े वेगशाली ये कहीं न रुक पाते हैं, बड़े वेगशाली ये कहीं न रुक पाते हैं। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ आज का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, पद्य रूपांतरण भी देखा। और इस प्रकार से अब हम अब तक जिस वेद मंत्र के जितने पड़ाव प्राप्त कर चुके हैं उसका परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 135वां सूक्त है, इसमें 9 मंत्र जो हैं वो हैं, जिनकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं। और कुल मंत्र आज से लेकर के अब तक ऋग्वेद के जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1500 हो चुकी है। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त में जैसा कहा गया है 9 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टा जिसे हैं सभी मंत्रों के परिक्षेप दैवोदासी। और जो छंद इसमें प्रयोग हुआ है वो अष्ट और अत्यष्ट नाम वाले हैं। इस सूक्त के जो देवता हैं वो 1, 2, 3 और 9 इन मंत्रों के वायु देवता हैं। शेष यानी 4, 5, 6, 7, 8 के इंद्र और वायु दोनों सम्मिलित देवत्व वाले मंत्र हैं। तो अब इस
सूक्त का संक्षेप सार भाग से परिचय प्राप्त किया जाए। इन मंत्रों में अधिकांश में सोमपानार्थ आमंत्रण दिया गया है। कहीं अकेले वायु देवता को, कहीं सोम और इंद्र दोनों देवताओं को सादर बुलाया गया है सोमपानार्थ। अधिक मंत्रों में यही है और इन देवों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ही संरक्षण में समर्थ हैं। और यह भी बताया गया है कि यज्ञशीलों और कर्मठों पर इन देवद्वय की विशेष कृपा होती है। और जो मंत्र हैं उसमें सोम की महिमा का मंडन किया गया है और बताया गया है कि सोम एक दिव्य पेय है। सोमलता हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर मिलती है और बड़े कठिनता से प्राप्त होती है। वे लोग सोम रस को जो प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनके प्रति इंद्र और वायु देव की विशेष कृपा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सोम की प्राप्ति में विजय पाना कोई साधारण काम नहीं है। तो यहाँ ऋषि ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सोम एक दुर्लभ द्रव्य है जो कि दीर्घायु दाता है, जो कि सुपेय है, जिसमें कि गो दुग्ध मिलाने पर गुणवत्ता अधिक बढ़ जाती है। आज भी हम कोई रसायन द्रव्य लेते हैं तो च्यवनप्राश आदि लेते हैं तो यह कहा जाता है, कोई भी रासायनिक द्रव्य लेते हैं तो उसके साथ दुग्धपान की व्यवस्था की जाती है, निर्देश किया जाता है कि इसके साथ आप दुग्ध भी ले लिया करें। तो सोम लता से निकले हुए रस में गोदुग्ध मिलाया जाता है तो विशेष गुणकारी होती है। इसलिए जो समापन वाला मंत्र है उसमें कहा गया है कि हे इंद्र देवता, आप जो सोमलता लाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, उनमें पुरुषार्थ जगाओ, उनमें वो शक्ति लाओ कि वे इस अपने शुभ कार्य में सफल हों, सोम यज्ञ करें। और उनमें उनकी जो गायें हैं उनको इतनी दुधार बना दो, इतनी गुणवती बना दो कि दुग्ध और घृत की धारा बहे, ताकि उस घर के प्राणी स्वस्थ रहें और यज्ञ की सामग्रियां जो दुग्ध दधि घृत आदि के रूप में हैं वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती रहें, ताकि यज्ञ क्रिया जो है वो निरंतर चलती रहे और लोक धन्य होता रहे। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त किया। उसकी व्याख्या भी हम शब्दार्थ आदि जान सुन चुके संक्षेप में। अब हम इस व्याख्याक्रम में 136वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक हम प्रतीक्षा करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।